वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ज़ी-वक़ार उलमाए किराम, हस्ब साबिक 27वीं शब हर साल की तरह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने फिर एक मरतबा आपकी ज़ियारत का मौका अता फ़रमाया। कुरान पाक की साए मुबारका को ज़हन में रख कर तवज्जो और इन्हिमाक के साथ हर लफ्ज़ को ज़रूरत समझते हुए मैं भी और आप भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तेरा वादा है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक ईमान लाने के बाद जो लोग अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है। और जहाँ तक अल्लाह के वादों का तज़किरा है, अल्लाह का कुरान गवाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़रमान कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, ना अल्लाह से बढ़कर सच्चा कलाम किसी का, ना अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसी की। और इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मियाद, अल्लाह अपने वादों की मुखालिफत नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा को पसंद फरमाता है, मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है। एक एक हरकत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ताल्लुक़ वालों को इतना नवाजता है कि सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है, सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा एक जंगल से गुज़र रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की सिमात से एक आवाज़ टकराई। आवाज़ ये थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस आवाज़ को सुना, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी तरफ से ये आवाज़ आई है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये शख्स फितरत इस्लाम पर है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा सुना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इसके जिस्म पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। पहली आवाज़ अल्लाहु अकबर, दूसरी आवाज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का कुरान गवाह है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन।
उससे बेहतर, उससे अच्छा कोई नहीं, उससे खूबसूरत दावत किसी की नहीं। जो अल्लाह की दावत देने वाला है, अच्छा अमल करने वाला है। और कुरान पाक की ये आय मुबारका फिर जहन में रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद जो लोग अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह का वादा है इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसन अमला, हम उसके अजर को, उसके अमल को ज़ाया नहीं किया करते। रात की तारीकी या दिन का उजाला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के भेदों को जानने वाला, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है, ज़मीनों की गहराइयों के अंदर, तहतुस सरा के अंदर कोई चीज़ हो, ऊंचाइयों पे कोई चीज़ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानने वाला है। एक दूसरे को हम सारे देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हैं। अगले अल्फाज क्या कहने वाला हूँ किसी को इल्म नहीं, मुझे खुद इल्म नहीं कि मैं कह पाऊंगा या ना कह पाऊंगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है, मेरी नज़रों का घूमना, मेरी नज़रों का किसी एक तरफ से दूसरी तरफ लपकना, अल्लाह का कुरान गवाह है कि यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह की ज़ात वो है जो नज़रों की ख़यानतों को भी जानता है, दिलों की कदूरतों को भी पहचानता है। अपने इल्म के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बाखबर है, रुए ज़मीन के अंदर किसी मुकाम पर एक पत्ती किसी ढाल से, किसी जड़ से अलग हो जाए, रुए ज़मीन पर किसी दरख्त से पत्ता बाद में गिरता है, अल्लाह का कुरान कहता है वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। रुए ज़मीन पर किसी दरख्त से पत्ता बाद में गिरता है, अल्लाह को इल्म पहले हो जाता है। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं और अल्लाह के इल्म के हवाले से वह ऐसा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी जो खुद तो अर्शे मुअल्ला पर मुस्तवी है, तहतुस सरा के अंदर बादलों की रातें, स्याह रातें, स्याह पहाड़, स्याह पहाड़ों के स्याह गार, स्याह गारों के अंदर स्याह सुराख, स्याह सुराखों के अंदर जब तहतुस सरा के अंदर कोई स्याह रंग की चींटी चलती है, अल्लाह अपने इल्म के ज़रिए इतना बाखबर है, अल्लाह अर्शे मुअल्ला पर बैठकर उसके दिल की धड़कनों को सुन रहा होता है। मेरा और आपका दिल भी बड़ा, धड़कनें भी बड़ी, और कुरान पाक ने नक्शा खींचा उस चींटी की कैफियत का सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से। हत्ता इदा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नमला अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा।
और जब कुरान की इस आयत को फिर पढ़ें, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, ज़मीनों आसमानों की कोई गहराई हो, कोई छुपी हुई चीज़ ऐसी नहीं जिसका अल्लाह को इल्म ना हो जाता हो। मैं और आप अल्लाह के घर के अंदर बैठकर अल्लाह की तौहीद के तज़किरे कर रहे, इन रोशनियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने हर चीज़ है। मैं तो वो तज़किरा करने लगा हूँ जब तौहीद परस्त उस मजमे के अंदर एक भी मौजूद न था। अल्लाह के नबी जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तौहीद का वाज कर रहे थे, एक रब के हवाले से तज़किरा कर रहे थे, एक शख्स दौड़ता हुआ फिरऔन के दरबार में दाखिल होता है और कहता है, पता है आपकी हुकूमत, आपकी सल्तनत, आपके दावे नबुव्वत को अगर कोई शख्स ठुकरा रहा है वो कोई और नहीं, वो मूसा है जो कहता है आपके अलावा और कोई रब है, मस्जूद बरहक कोई और है, माबूद बरहक कोई और है। और कुरान पाक ने उसका नक्शा खींचा, वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम। फ़िरऔन गज़ब के अंदर आया, गुस्से के अंदर आया और बड़े जलाल के अंदर कहता है, ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम। छोड़ दो मुझे, पीछे हट जाओ, मैं मूसा को कत्ल करके छोड़ूंगा और फिर मैं देखूंगा उसका रब उसे कैसे बचाता है। जाओ मूसा को पैगाम दे दो, मैं उसे कत्ल करूंगा, उसे कह दो अपने रब को बुला कर देखो, फिर उसको कह देना अपने रब को कहे मुझसे मूसा को बचा कर तो दिखाए। ये कैफियत तारी है। मजमा सारा अपना, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग बादशाह के दीन के लिए बादशाह को अपना माबूद समझते हुए उसकी बातों को मान रहे हैं। इसी मजमे के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ है और कुरान पाक ने सूरह मोमिन के अंदर उस शख्स का तज़किरा भी फरमाया है। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुम ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। वो अपना ईमान छुपाए हुए था तो मोमिन, मगर डर की वजह से, खौफ की वजह से यक्तुम ईमानहु, अपने ईमान को छुपाए हुए था। आज जब उसने कहा ना ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा, अब मामला आ गया अल्लाह की तौहीद का, मामला आ गया शिरक की मुज़म्मत का। अब तक ईमान छुपाए हुए था, एकदम दीवानावार आगे बढ़ता है और क्या कहता है, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्या उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जो अल्लाह की इबादत करता है, उसकी रबूबियत को मानता है, उसकी उलूहियत को मानता है, उसको कत्ल करना चाहते हो। और यही अल्फाज, यही कलिमात उसे दलेरी की इंतहा तक पहुंचा गए। फिरौन के बड़े दरबार के अंदर नारे तौहीद बुलंद करते हुए कहता है, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अस्हाबे पैगम्बर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक मौके पर इकट्ठे हैं, सवाल करते हैं, लोगों बड़े बड़े दलेर देखे, ये तो बताओ रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा दलेर कौन हो सकता है। एक सहाबी रसूल कहते हैं, उससे बड़ा दलेर कौन होगा जो फिरौन के बड़े दरबार के अंदर, मजमे के अंदर अल्लाह की तौहीद का नारा लगाते हुए, ऐलान करते हुए कहता है, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। जब कह रहे थे ना कि सबसे बड़ा दलेर
वो था सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इस बात को सुनने के बाद फौरन इरशाद फरमाते हैं, कहा फिरऔन के दरबार के अंदर खड़ा होकर के रब की तौहीद का तज़किरा करने वाला वाकई बड़ा दलेर था, मगर एक और हस्ती भी है जिसने मक्का की गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर जब सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को लोग पत्थर मार रहे थे, लहू लुहान कर रहे थे, एक ऐसी हस्ती आई थी जो सरवरे कौनैन के जिस्म पर ढाल बन करके उसके ऊपर लेट गई थी, खुद जख्मी हो गए थे। और एक ही लफ्ज उन्होंने भी कहा था, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। कहा फिरऔन के दरबार वाला मोमिन बड़ा दलेर था, मगर उस जैसे हजारों दलेर मिल जाएं, उस जैसे दलेर मिलकर भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दलेरी का मुकाबला नहीं कर सकते। और ज़ीवकार सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीयु अज्र मन अहसना अमला। फिरऔन के दरबार से बात बाहर निकले, जो बात निकालेगा, मुखबरी करेगा, वह कत्ल हो जाएगा, मगर मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो रब का हो जाए फिर रब उसका हो जाता है। रब ने वादा फरमा दिया। फिरऔन के दरबार के अंदर तन्हा था, यक्तुम ईमानहु, अपने ईमान को छुपाए हुए था, मगर रब की तौहीद का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तौहीद की बरकत की वजह से इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। अल्लाह ने उस मोमिन का तज़किरा भी अपने कुरान के अंदर फरमा दिया, और उस शख्स का नाम जो मोमिन था, अल्लाह ने उसके नाम से सूरह मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 24वें पारे के अंदर नाजिल फरमा करके ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीयु अज्र मन अहसना अमला। ईमान लाने के बाद जो भी अच्छा अमल कर लेता है, अल्लाह उसके अजर को ज़ाया नहीं फरमाया करता। सूरह यासीन दूसरा रुकू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तज़किरा फरमा रहे हैं, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नईन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा फरमा रहे हैं, बस्ती के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो नबियों को मबूस फरमाया। फ़कज़्ज़बूहुमा, बस्ती वालों ने तौहीद वालों को, नबियों को जुटला दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, हमने तीसरे को भेज करके बस्ती वालों को भी, अपने नबियों को भी इज्जत अता फरमाई। और जब नबियों ने अल्लाह की तौहीद का तज़किरा शुरू कर दिया, बस्ती के लोग इकट्ठे हुए और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहु लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अगर तुम अपने काम से बाज आए, हम तुम्हें रजम कर देंगे, अज़ाब दर्दनाक से तुम्हें दो चार कर देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, ये मनहूस नहीं, ये बदबख्त नहीं, कालू ताइरुकुम माकुम, जो नबियों को, जो अल्लाह वालों को मनहूस कहता है, बदबख्त मनहूस वो हुआ करता है। ये बहसो मुबासा जारी है। ऐसे में वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। एक शख्स बस्ती की नवाह से आया, एक शख्स आया बस्ती के दूर से आता हुआ, बस्ती के कोने से इस मजमे को देखता है, नबियों को देखता है, क्या कहता है, लोगों सुन लो, एक नज्जार आ गया, एक तरखान आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान ने उसका नक्शा खींचा, मुफस्सिरीन ने उसका नाम हबीब नज्जार के नाम से तज़किरा किया है। वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन
इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। लोगों आ जाओ, नबियों की पैरवी कर लो। और हम लोग क्या कहते हैं कि शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं, दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं अल्लाह के फजल से। क्या कहा? काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। ये तुमसे कुछ नहीं मांगते, सवाल नहीं करते, नबियों की पैरवी कर लो। उन बदबख्तों ने नबियों से तवज्जो हटा करके इस गरीब नज्जार तरखान कारपेंटर को पकड़ लिया, मार मार कर लहू लुहान करना शुरू कर दिया। इतना मारा कि जिस्म से खून बह रहा है। एक बदबख्त दौड़ता हुआ लोहार की दुकान पे गया, अपने जूतों पे जा करके कीले लगवाई। ये जमीन पर पड़ा हुआ अल्लाह की तौहीद के तज़किरे कर रहा है, मार भी खा रहा है। ऐसे में वो बदबख्त आया, हबीब नज्जार के ऊपर जो लोग जुल्म कर रहे थे पीछे हटाते हुए बदबख्त ने छलांग लगाई, सीधा हबीब नज्जार के पेट पर छलांग लगाई। हबीब नज्जार का पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर निकल गई, खून जारी है। हबीब नज्जार जमीन पर पड़ा हुआ। ऐसे में अभी उसकी रूह कब से सेंसरी से परवाज नहीं करती, अल्लाह हबीब नज्जार को अपनी जन्नतों के नज़ारे करवा देता है। और कुरान क्या कहता है? हबीब नज्जार जब अल्लाह की राह में पेश हो रहा है तो क्या कह रहा है? काला या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। काश के मेरी कौम को इल्म हो जाता, तौहीद की बरकत की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत भी अता कर दी है। मेरे रब ने जन्नतों में मुझे इज्जत और एहतराम के साथ बुलंदियां भी अता फरमा दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो वादा फिर पूरा हुआ, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसन अमला। ईमान लाने के बाद जो भी अच्छा अमल करता है, अल्लाह का वादा है हम उसके अजर को ज़ाया नहीं किया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। एक सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आंखों में आंसू जारी। सोने, आपसे एक दरख्वास्त करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के नबी जी दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे दुखों को राहतों में तब्दील फरमा दे। कहा मामला क्या है? कहा सोने, मैं बड़ा गरीब हूँ, मजदूरी मिले, कैसे मिले, कब मिले, कभी सारा दिन मजदूरी नहीं मिलती, बच्चे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। अल्लाह के नबी जी फिर मेरे साथ वाला जो आदमी है बड़ा मालदार है, एक खजूर है जिसका तना, जिसकी जड़ें उसके खेत के अंदर हैं, वो झुकी हुई खजूर, उसका फल अगर पक करके कभी मेरे सहन में गिर जाए, अल्लाह के नबी जी मेरे घर में अगर पकी हुई खजूरें गिर जाएं, ये शख्स जागीरदार है भी मालदार, आता है मेरे बच्चों को मारना शुरू कर देता है। पकी हुई खजूरें ज़मीन से उठा करके अपने घर में वापस ले आता है। अल्लाह के नबी जी मेरा जी चाहा मैं दीवार ऊंची करके, अपनी दीवार खड़ी करके एक हद कायम कर लूं, इसकी जगह उसके पास, मेरी हद मेरे पास। अब आगे टेढ़ी खजूर है, ये शख्स फिर रुकावट डालता है। अल्लाह के नबी जी आज तो ज़्यादती की इंतहा हो गई, मुझे काम भी ना मिला, मजदूरी भी ना मिली। मैं जब घर में लौट कर आया, रात का वक्त होने वाला है, मगरिब का वक्त होने वाला है, मेरे बच्चे अपने बाबा के इंतज़ार में, पानी आएगा बाबा लेके आएंगे, खजूरें आएंगी बाबा लेके आएंगे, रिज़्क आएगा बाबा लेके आएंगे, इंतज़ार में थे। जब मैं अपने घर के पास पहुंचा, तकलीफ़ यहाँ तक पहुंच गई। अल्लाह के नबी जी एक पकी हुई खजूर गिरी हुई ज़मीन पर
मेरे बच्चे ने उठाई, मेरे बच्चे ने भूख की वजह से अपने मुंह में डाली। इस मालदार ने आगे बढ़ करके उंगली डाल करके हलक से मेरे बच्चे के मुंह से खजूर निकाल ली। अल्लाह के नबी जी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, अल्लाह के नबी जी दुआ करें अल्लाह मेरा मसला हल फरमा दे। कायनात के इमाम ने फरमाया जाओ उसे बुला कर लाओ। बुला कर लाया गया। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं देख ये टेढ़ी खजूर हवा तेज आए मुमकिन है गिर जाए, ये टेढ़ी खजूर इन्हें दे दे, गरीब को दे दे। मैं तेरे साथ वादा करता हूँ अगर ये टेढ़ी खजूर तो इनको दे देगा, मैं तेरे साथ जन्नतुल फिरदौस की खजूर का वादा करता हूँ। कायनात के इमाम ने फरमाया वअम्मल्लज़ीना सुइदू फफिल जन्ना वअम्मल्लज़ीना शक़ू फफिन नार। खुश नसीब के लिए जन्नत है, बागो बहार है, बदबख्त के लिए जहन्नुम की मार है। बदनसीबी गालिब आ गई, सरवरे कौनैन को इनकार करते हुए उठकर चला गया। महफिल के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है। मुस्नद अहमद की रिवायत है आका अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर बैठ गया। कहता है सोने तेरी खजूर के साथ जन्नत की खजूर का वादा सिर्फ उसके साथ था या जो भी ये खजूर खरीद कर दे दे ये वादा उसके साथ भी है। कायनात के इमाम फरमाते हैं जो भी टेढ़ी खजूर खरीद कर दे देगा मैं उसके साथ जन्नतुल फिरदौस की खजूर का वादा करता हूँ। उस सहाबी रसूल का नाम है अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुस्नद अहमद की रिवायत है उठा चौधरी जागीरदार के दर पर जाकर दस्तक दी। कहा चौधरी साहब बाहर निकलो। बाहर निकला। कहा यह टेढ़ी खजूर सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाया था। कहा था। कहा बदबख्त तूने टेढ़ी खजूर नहीं दी। कहा नहीं दी मेरी मर्जी। कहा मैं तुझसे खजूर लेने के लिए आया हूं, जैसा भी मुमकिन हो जितना भी इनकार करेगा मैं इसरार करके तकरार करके जिस इवज तू चाहता है तुझसे खजूर लेकर जाऊंगा। मैंने अल्लाह के नबी से वादा किया है मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला लियजज़ी अल्लाहु सादिक़ीना बिसिदक़िहिम। अल्लाह सच्चों को उन सच्चाई की बरकतों की वजह से अल्लाह जज़ाए खैर और बदले अता फरमा दिया करता है। वो इनकार करता रहा, ये तकरार करता रहा। बिल आखिर कहा 5 खजूरें ले ले ज़मीन समेत ले ले, 10 खजूरें ले ले ज़मीन समेत ले ले। हर बार इनकार करता रहा। आखिर जब इसरार हद से बढ़ गया ना उसकी ज़ुबान से निकला अगर ये टेढ़ी खजूर लेनी चाहता है ले ले, पर देख उसके बदले तुझसे मैं तेरा पूरे का पूरा बाग लूँगा। मुस्नद अहमद की रिवायत रसूलुल्लाह की हदीस, शक कोई नहीं, ऐब कोई नहीं, कमी कोई नहीं। और हमारा यकीन है सोने नबी दा फरमान साढ़े वास्ते कुरान, किसी होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सरवरे कौनैन के इस सहाबी ने इरशाद फरमाया, कहा एक बाग इस खजूर के बदले फौरी तौर पर लोग देख रहे, बहस को देखा, इसके दर पर खड़े होने वाले को देखा, बुलंद आवाज से कहा मुझे मेरे रब की कसम है मैं तुझे इनकार नहीं करने दूंगा। एक टेढ़ी खजूर के बदले सारा बाग, अल्लाह की कसम मुझे ये सौदा मंजूर है। और पता है बाग कैसा था? हदीस मुस्नद अहमद, 1-2 नहीं, पूरे बाग के अंदर 600 खजूरें, फल की पकी हुई खजूरें, एक टेढ़ी खजूर। मगर ईमान और यकीन पुख्ता है, बात आगे आने वाली है। इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई अच्छा अमल कर लेते हो अल्लाह उसे ज़ाया नहीं फरमाता। उसे बाजू से पकड़ा, बजाय इसके के कहता चल। अबू दहदा ने बाजू से पकड़ा, उस चौधरी को जागीरदार को पकड़ते हुए घसीटते हुए अपने बाग की तरफ लेकर जा रहा है। बाग के अंदर 600 खजूरें पकी हुई,
लोगों की खजूरें साल के अंदर एक मौसम के अंदर एक मर्तबा फल देती हैं। अबू दहदा का बाग वो है जो सारा का सारा साल फल दिया करता है। टोकरा सर पे रखो, तना हिलाने की ज़रूरत नहीं, पकी हुई खजूरों से टोकरा भर जाया करता था। मीठे पानी का कुआं मौजूद, फार्म हाउस, बेहतरीन गेट लगा हुआ, चार दीवारी, उस बेहतरीन बाग के अंदर अबू दहदा की रिहाइश भी है, मगर मंजर बदला, मदीना की गलियां हैं। अबू दहदा चौधरी को खींचता हुआ अपने घर की तरफ ले जा रहा है। जैसे ही दर पे पहुंचा, दरवाजे पे पहुंचा, गेट पे पहुंचा और पहुंचते ही कहा रुक 1 मिनट के लिए, वापस नहीं लौटना, पलटना नहीं। और ये मंजर मुझे तो याद है, कई बुजुर्गों को याद होगा। बचपन में गली के अंदर आवाज़ लगाने वाला आता था, फलां चीज़ ले लो, दौड़ते हुए माँ जी के पास गए, अम्मा जी वो फलां चीज़ बेचने वाला आया है, वो चला ना जाए। और फिर दरवाजे पे आकर उसे कहना भाई रुक जा, मैं अभी आता हूँ। ये चवन्नी लेने के लिए बार बार आने वाला जाने वाला बच्चा जिस कैफियत से दो चार था, इससे बढ़कर तड़प रखते हुए अबू दहदा कहते हैं लौट कर ना जाना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। दौड़ते हुए घर के अंदर गए, अपनी बीवी को कहा भली मानस सामान को छोड़ दे, बच्चों को ले जल्दी से बाहर निकल। कहा अबू दहदा हुआ क्या है? कहा एक टेढ़ी खजूर जो नबी ने जन्नत की खजूर का वादा किया है, ये सारे का सारा ही बाग मैंने टेढ़ी खजूर जो जन्नत की अल्लाह के नबी का वादा है, टेढ़ी खजूर के बदले सारे का सारा ही बाग दे आया हूँ। ये बात सुनने के बाद हम जैसा कोई होता कहता सोचने की बात है, फिक्र की बात यह है। अबू दहदा की बीवी ने जब अल्लाह के नबी के हवाले से बात सुनी, उस औरत के अल्फाज जो हदीस ने नकल किए हैं, उस औरत ने सुनने के बाद ये नहीं कहा अबू दहदा टेढ़ी खजूर हवाए गिर जाए, अपने बच्चों का अपना मुस्तकबिल क्यों तबाह कर रहा है। उस औरत की जुबान से निकले, अल्लाह ने उनके कलिमात को अल्लाह के नबी की हदीस बना दिया। उस औरत ने क्या कहा? राबी हल बई, अल्लाह की कसम तूने बड़ा ही बेहतरीन सौदा कर लिया। बच्चों को साथ लिया, बाहर निकले। बाहर जब देख के पास आए ना, वो खड़ा हुआ। अबू दहदा कहते हैं देख बाग तेरा, अब वो टेढ़ी खजूर मुझे दे दे, इनकार ना कर बैठना। जब चलने लगे ना, लोग भी सारा मंजर देख रहे हैं। वो चौधरी जागीरदार कहता है अबू दहदा लगता है तुझे समझ नहीं आई। अबू दहदा एक टेढ़ी खजूर के बदले सारा बाग। अबू दहदा ने क्या कहा? उसने कहा अल्लाह की कसम मुझे समझ आ गई, तुझे समझ नहीं आई। क्या कहा? मुझे समझ आ गई, तुझे समझ नहीं आई। काश कि तू सारी जिंदगी मुझे अपना गुलाम बना लेता, मैं गुलामी के लिए तैयार था। मेरे बच्चे तेरे घर की खिदमत के लिए, गुलामी के लिए तैयार थे। मेरी बीवी तेरे घर के काम काज के लिए तैयार थी। अल्लाह की कसम मुझे समझ आ गई, तुझे समझ नहीं आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया है इस टेढ़ी खजूर के बदले मैं जन्नत की खजूर का वादा करता हूँ। इसका मतलब ये है जिसे अल्लाह जन्नत की टेढ़ी खजूर अता फरमाएगा, उसे अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। बात है यकीन की, बात है ईमान की। अब आप रोज़ा रखते हैं और सारी दुनिया से खतीबों से आप सुनते हैं रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ, एक रोज़े के अफ्तार की, एक अल्लाह के दीदार की। रोज़ेदार को एक खुशी दुनिया के अंदर और एक खुशी अल्लाह के दीदार की आखिरत के अंदर। और अल्लाह का कुरान कहता है वमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ये उसे फिर पकड़ता है, पकड़ते हुए कहता है टेढ़ी खजूर दे दे। ये टेढ़ी खजूर की आवाज़ लगा रहा है, दुनिया देख रही है कैसा दीवाना है, कैसा मोहब्बत करने वाला है, कैसा नबी की हदीस को मानने वाला है। अभी ये जा रहे हैं, सामने से मुस्कुराते हुए सरवरे कौनैन तशरीफ़ ला रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुरीद को देखा, मुरीद की खुशी को देखा,
आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी जी, मैंने वो वादा पूरा कर लिया, टेढ़ी खजूर ले करके अपने भाई को दे दी। अल्लाह के नबी जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब बताइए क्या मेरा रब मेरा वादा पूरा फरमाएगा जो मेरे साथ हुआ? आपने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, एक टेढ़ी खजूर थी, उसके बदले तुझे एक टेढ़ी खजूर मिलना थी, तूने एक खजूर के बदले सारा ही बाग दे दिया। वो एक खजूर की बजाय सारा ही बाग दे दिया। कहा सोने सौदा हो ही ऐसे रहा था। कहा तूने भी अपना अंदाज तब्दील कर दिया, तेरे रब ने भी अपने वादे को तब्दील फरमा दिया है। कहा हुआ क्या सोने, बताइए तो सही। कहा एक खजूर के बदले एक खजूर जन्नत की, अल्लाह के नबी का वादा था, जब तूने सारा ही बाग दे दिया, तेरे रब ने अपने वादे को तब्दील फरमा दिया। मेरे रब ने मुझे दिखाया है, एक बाग के बदले अल्लाह ने तेरे लिए हजारों जन्नत के अंदर बागात का इजाफा फरमा दिया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसन अमला। ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह उनके अजर को ज़ाया नहीं किया करता। और हजरात, खजूर के हवाले से ही आप सुन रहे थे, बाग के हवाले से आप सुन रहे थे, इसी खजूर के हवाले से अपनी बात करके अपनी बात की तकमील करता हूँ। सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, लोगो जहन्नुम की आग से बच जाओ। अगर एक खजूर, एक छुहारा, एक सूखी हुई खजूर अल्लाह की राह में दे करके जहन्नुम की आग से बच सकते हो तो बच जाओ। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं अबू अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह की राह में खर्च करो। लोग खर्च कर रहे, कोई घर का कुछ सामान लेके आया, उमर बिन खत्ताब घर का आधा माल लेके आए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर का पूरा ही माल लेकर आ गए। अबू अकील ने मजदूरी की, सारा दिन 2-2.5 किलो खजूरें कमाने के बाद आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में खजूरों को पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने खजूरें कबूल फरमाई, सारे माल के ढेर के ऊपर रखते हुए इरशाद फरमाया, लोगों तुम सब का माल मिलकर भी अल्लाह के यहाँ वो इज्जत वो मकाम वो अजर हासिल नहीं कर सकता जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू अकील की खजूरों के अंदर अता फरमाया है। और ईमान वाला अपने जज्बे के तहत अगर अल्लाह की राह में एक खजूर खर्च करता है, सरवरे कौनैन अपने हाथों से लेकर के उस खजूर को उछालते हुए इरशाद फरमाते हैं, कहा यह खजूर अल्लाह को इतनी पसंद आई है, एक खजूर को फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद पालता है। हदीस के अल्फाज हैं, पालते पालते वो खजूर एक बछड़े के बराबर हो जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मजीद पालता चला जाता है। वो खजूर अल्लाह ओहद पहाड़ से बड़ी बना करके अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लेता है। और कुरान का ये वादा, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसन अमला, ईमान लाने के बाद जो भी अच्छा अमल करता है अल्लाह उसके अजर को ज़ाया नहीं किया करता। तौहीद परस्तों, अल्लाह के कुरान की तिलावत बार बार करने वालों, दिन के अंदर रात की तारीकियों के अंदर सारे के सारे वक्त के अंदर रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ने वालों, सरवरे कौनैन की हदीस को बयान करने वालों, रोज़ा रखने वालों, सरवरे कौनैन का ये फरमान सामने है, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ाम लैलतल क़द्री ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ईमान की दौलत लिए हुए, अपने आप का मुहासबा करते हुए, अल्लाह की याद को दिल में बसाए हुए, रात की तारीकी हो दिन का उजाला हो,
तेरे रोज़े अल्लाह कबूल फरमाए, तेरे रात के क़याम को अल्लाह कबूल फरमाए, लैलतुल क़दर को अल्लाह कबूल फरमाए। ये सारा ताल्लुक़ है अल्लाह के कुरान की आयत की रोशनी के अंदर कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये अल्लाह के तक़वे की वजह से, अल्लाह से ताल्लुक़ की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, और हमारा ईमान ये है अल्लाह ये सारा कुछ तेरे लिए, दुनियावी किसी मनफात के लिए नहीं, मुफाद के लिए नहीं, बल्कि हम तो ये कहते हैं हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो ख़ास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर, और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना, मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फरशी तेरी करें गुलामी, शाहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए, ख्वाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फ़ख्र अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदा बनाना, और सजदा रवा जो होता एक रब के माँ सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बरचश्मे सब वली हैं हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। उसे मुश्किल कुशा समझते हुए, बिगड़ी बनाने वाला समझते हुए, अल्लाह हमारी बिगड़ी हुई बना डाल, अल्लाह तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह एक आन में सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह तुझसे पूछने वाला कोई नहीं, अल्लाह हमें छोड़ता कोई नहीं, तुझसे पूछने वाला कोई नहीं, अल्लाह हम में से कोई एक तो ऐसा होगा जिसकी अल्लाह तू रद्द करता ही नहीं, अल्लाह जिसकी बात को तू मोड़ता ही नहीं। शाह हम सब को ऐसा बना दे, और अल्लाह तुझसे दुआ है, इल्तिजा है, अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तेरी रहमतों के तलबगार हैं, अल्लाह एक आन में हम सब के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्ताह जितने बीमार हैं जिन पे कोई दवाई असर नहीं करती, अल्लाह अस्पतालों में एड़ियाँ रगड़ रहे, अपने घरों के बिस्तरों पे एड़ियाँ रगड़ रहे, अल्लाह जी सफ़र में हैं, हज़र में हैं, अल्लाह उन बीमारों पे जिन पे कोई दवाई असर नहीं करती, अल्लाह रूए ज़मीन पर दवाखाने ते मौजूद हैं, शिफा खाना है तो तेरे पास है, अल्लाह अपनी तरफ से अपनी जनाब से हम सब की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह कितने वालिदैन ऐसे अपनी औलाद की वजह से परेशान, अल्लाह औलाद के दुखों की वजह से परेशान निढाल हो गए हैं, अल्लाह औलाद को वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम करने की तौफ़ीक अता फरमा, अल्लाह वालिदैन को औलाद पर शफ़क़त की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह तेरे घर में मौजूद, ये घर भी तेरा, ये दर भी तेरा, ये सर भी तेरा, अल्लाह हमारे सरों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। शाह तज़किये के लिए ये प्रोग्राम, मेरे आइज़ा कारब यहाँ मौजूद, आप सब मेरे अपने, मैं आपका, अगर एक लम्हे के लिए सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द ना करे, अल्लाह ज़ाया ना करे, तो दिल से आमीन कह करके ये दुआ के अंदर शामिल हो जाएं, अल्लाह हम सब की सारी गलतियों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह आमीन का मतलब है ऐसे ही हो। अल्लाह कितने सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग, कितनी बेटियां, कितने मेरे बच्चे, कितने भाई, अल्लाह अगर गुनाहगार भी हैं तो अल्लाह हैं तो तेरे ही बंदे, अल्लाह मुआफ़ करना तेरा काम है और तेरा वादा है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, तेरे नबी का वादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ करने को पसंद करता है। अल्लाह तेरी जहन्नम भरे ना भरे, अल्लाह ये तेरा काम है मुआफ़ करना, अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता है, अल्लाह अपनी रहमतों के बदले हम सब के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। और तेरे नबी का ये फरमान, तेरी तरफ से ये पैगाम, इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी, मेरी रहमत ने मेरे गुस्से को ढांप लिया है, व रहमती वसिअत
कुल्ली शई, मेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। अल्लाह जब तेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है, अल्लाह हमारे गुनाह इतने नहीं कि तेरी रहमतें उन्हें ढांप ना सकें। अल्लाह अपनी रहमतों के बदले हम सब के सारे गुनाहों को ढांप कर हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह महफिल से उठकर बाद में जाएं, आ रहा है वो दिन, यह यौमुल जायज़ा है। अल्लाह फरिश्तों को तेरा हुक्म होगा, इन्ना अबीदी व अमाई कद क़ज़ू फ़रीज़ती अलैहिम, मेरे बंदे मेरी बंदियाँ इनके ज़िम्मे जो काम लगा था रोज़े रखने रख लिए, रात का क़याम कर लिया, रातों को क़याम करके अल्लाह की रज़ा को तलाश करते रहे। फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, फरिश्तों बताओ मेरे मज़दूरों के बारे में तुम क्या कहते हो। अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया था, मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले मिल जानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, फ़क़ूल उर्जिऊ इला मकानतिकुम, मेरे फरिश्तों मेरे बंदे को इस मैदान से ईदगाह से कहो लौट जाओ, हमने तुम्हारे गुनाहों को ही मुआफ़ नहीं किया, हमने तुम्हारे सारे गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। और हज़रात जहन्नुम, मैं उसका तज़किरा आखिरी अशरे के अंदर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये यौमुल जायज़ा का दिन आने वाला है। सामईन ज़िवक़ार गौर कीजिए, अल्लाह की रहमत वसी है। जन्नत का अगर तज़किरा आता है तो इस अंदाज में देखिए, जहन्नुम बड़ी हौलनाक बड़ी सख्त है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनों की गहराइयों के नीचे जहन्नुम है। अगर एक सुई की नोक के बराबर अल्लाह उस आग को निकलने की इजाज़त दे दे, सुई की नोक के बराबर जो आग है वो ज़मीनों आसमानों को जलाकर राख कर दे। जहन्नुम इतनी होलनाक है, उसको पकड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 लगामें मुअय्यन फरमाई, मुकर्रर फरमाई। इतनी होलनाक है जहन्नम, उसको पकड़ने के लिए 70,000 लगामें, और एक लगाम को पकड़ने के लिए अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। फरिश्ते आम से नहीं, अल्लाह के अर्श को उठाने के लिए एक वक्त में 4 फरिश्ते इतने ताकतवर हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। ये सारी ज़मीनें आसमान मिल कर के अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में एक छल्ले के बराबर, ये कुर्सी समेत ज़मीन व आसमान मिल कर के अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक छल्ले के बराबर। अल्लाह का अर्श बहुत बड़ा बहुत ऊंचा, उठाने के लिए 4 फरिश्ते। जब हशर का मैदान होगा, अल्लाह के जलाल की वजह से जब रब कह रहा होगा, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं वो सख्त, कहाँ हैं वो ताकत वाले, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है बादशाह, किसके लिए बादशाहत है। 40 साल तक रब पूछेगा, कोई जवाब नहीं देगा। 40 साल के बाद रब खुद इरशाद फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ये सारे फरिश्ते वतरल मलाइकत हाफीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़ व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। सामीन गौर कीजिए, बात तकमील की तरफ बढ़ रही है। फरिश्ते बड़ी ताकतों वाले बहुत बड़े बड़े हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता ऐसा भी है, अगर अल्लाह उसे इजाज़त दे दे, एक ही लुकमे में 7 ज़मीनों को खा जाए, 7 आसमानों को खा जाए। जब उसे भूख और प्यास लगती है, अल्लाह उससे अपना जिक्र करवाता है, सुबहानका हैसुमा कुन्ता। वो जिक्र करता है,
अल्लाह उसकी भूख और प्यास को दूर फरमा देता है। सामने ज़ी वक़ार फरिश्तों की हैबत भी सुनी, जहन्नुम की होलनाकी भी सुनी। अब देखिए अल्लाह के ज़िक्र की बरकत की वजह से ईमान वाला कितना ताकतवर है। सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, ये तन्हाई के अंदर बैठकर अल्लाह की याद में अपनी आँखों से आंसू गिराता है। आंसुओं के समंदर का तज़किरा नहीं, सैलाब का तज़किरा नहीं, दरियाओं का तज़किरा नहीं। सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते हैं आँखों से आंसू निकलना बहुत सारे, ये तो दूर की बात, एक आंसू हदीस के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मक्खी के सर के बराबर तेरी आंख से रब की याद में रोते हुए एक आंसू निकल आया, अल्लाह जहन्नुम की सारी आग को तेरे आंसू की ताकत की वजह से बुझा डालता है। शाह तेरे फ़कीर, तेरे मांगत, तेरे सवाली इस लैलतुल कदर की रात में अगर ये है, अल्लाह तब भी नहीं है तो अल्लाह तब भी, अल्लाह तुझसे दुआ है हमारी सारी मेहनतें खुलूस अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह गुनाहों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह एक ही दरख्वास्त हम सब से राज़ी हो जा, अल्लाह नाराज़गी छोड़, राज़ी हो जा। किसी बुज़ुर्ग के पास कोई शख्स आया, असर के बाद दुआ के लिए हाथों को उठवाया, बाबा जी ने दुआ के लिए हाथ फैलाए और एक ही जुमला 2 घंटे मुसलसल अदा किया, अल्लाह हम राज़ी, अल्लाह तुझ पे हम राज़ी, अल्लाह तुझ पे हम राज़ी। 2 घंटों के बाद नमाज मगरिब का वक्त हुआ, कहने लगे फिर दुआ मांगेंगे, कहने लगे फिर मांग लेते हैं, 2 घंटे से दुआ ही तो मांग रहे हैं। बाबा जी आप तो कह रहे थे अल्लाह हम राज़ी हम राज़ी। कहा दुनियादार किसी के दर पर जाकर कहे ना ये चीज़ दे 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 दे, वो मजबूर होकर कहता है अच्छा सोचूंगा। ये रब का और बंदे का ताल्लुक़ है। 2 घंटे तुमने कहा ना अल्लाह हम राज़ी, अगर एक मरतबा उसने कह दिया ना कि मैं भी राज़ी, वरज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हशर का मैदान होगा, लोग आएंगे, तूबा नामी दरख्त, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपनी बात की तकमील। अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हस्नु माब। ईमान लाने के बाद जिन लोगों ने अच्छे अमल किए अल्लाह का वादा है उनके लिए जन्नत है। तूबा नामी दरख्त है, एक ऐसा जन्नत के अंदर दरख्त जिसकी शाखें जन्नत के हर घर के अंदर पहुंची हुई होंगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं तूबा नामी दरख्त वो है घोड़े पर सवार होकर के जन्नत के अंदर एक सवार सवारी शुरू कर दे, 100 साल ख़त्म हो जाएगा, दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। और तूबा नामी दरख्त से जन्नत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के अंदर लूलू के बीच से अपने हाथों से तूबा नामी दरख्त लगाया है, उसके रेशों से धागों से जन्नत का लिबास लिबास तक़वा तैयार होगा। वो लिबास हर एक के पहनावे के लिए इतना बेहतरीन लिबास होगा, उसका नाप उसका माप ऐसा बेहतरीन होगा, अल्लाह हर जन्नती मेहमान को अपने हाथों से खुद जन्नत का लिबास पहनाएगा। पता है वो कौन लोग होंगे? पता है? इंशाअल्लाह वो हम होंगे। सब कहें इंशाअल्लाह वो हम होंगे। यही तो कुरान ने कहा वमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते हैं हम जब सारे के सारे तूबा नामी दरख्त के नीचे इकट्ठे होंगे, अल्लाह का पैगाम आएगा, फरिश्ते आएंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या इबादल्लाहिल मुमिनीन, ईमान वालो अल्लाह के बंदो तुम्हें मुबारक हो, तुमसे मुलाकात के लिए तुम्हारे रब ने तुम्हें याद फरमाया है। उठेंगे एकदम अल्लाह की मुलाकात के लिए, दीदार के लिए जाएं। एक सहाबी रसूल कहते हैं सोने क्या ऐसा होगा अल्लाह को हम सब देखेंगे? कहा सब देखोगे। कहा अल्लाह के सारी मखलूक अरबों की तादाद में होगी, एक वक्त में क्या सारे रब को देखेंगे?
कहा सूरज और चांद को एक वक्त में देख सकते हो कि नहीं? कहा देख सकते हैं। कहा जिस तरह सूरज और चांद रोशन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चेहरा इससे भी मुनव्वर होगा। ईमान वाले सारे मिलकर अल्लाह का दीदार करेंगे और यहाँ खुले दिल से अल्लाह से ताल्लुक़ की मजबूती की वजह से दिल से कहें इंशाअल्लाह हम सब रब का दीदार करेंगे, इंशाअल्लाह रब का दीदार करेंगे। कौन करेंगे? इंशाअल्लाह हम करेंगे, रसूलुल्लाह के उम्मती करेंगे। इकट्ठे होकर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए। अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ 8 फरिश्तों ने व यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ। व तरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श, अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द अल्लाह के फरिश्ते तवाफ़ भी कर रहे हैं, उसकी हम्द व सना बयान भी कर रहे हैं। ऐसे में चेहरे पे कपड़ा डाले हुए एक ज़ात आई। कहा कौन है? कहा तुम्हारे मुबारक हो, अर्श पर कोई और नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जलवा अफरोज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तशरीफ़ लाएंगे, तख्त रखा जाएगा और सबसे पहले ईमान वाले अल्लाह के नबी पूछा गया सोने सबसे पहले कौन से लोग होंगे जिनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा? कहा दुनिया के अंदर गरीब, मिस्कीन, अजनबी, मुसाफिर, वो गरीबुद्दियार लोग जिन्हें लोग पसंद करते थे या नहीं करते थे, अल्लाह की तौहीद के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। आज सबसे पहले अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस खुद अता फरमाएगा। आए, कपड़ा मौजूद है, ईमान वाले सामने मौजूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमसे इंशाअल्लाह हमसे जो अल्लाह पहला कलाम फरमाएगा वो ये होगा, या इबादी अन्निस्सलाम व मिन्निस्सलाम। फौरी तौर पर जब रब की तरफ से पहला कलाम ये होगा, हम सारे कहेंगे या रब्बी अंतस्सलाम व मिनका सलाम व हक्कल लकल जलाल वल इकराम। अल्लाह सलामती तू देने वाला, तुझसे सलामती मिलने वाली अल्लाह जलाल है तो तेरे ज़िले, अल्लाह वक़ार है तो तेरी ज़ात के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कुछ और भी चाहिए। अल्लाह कुरान कहता है वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। अल्लाह के मेहमान हो, जन्नत में जो चाहते हो मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कुछ और भी चाहिए। एक शख्स उठेगा, अल्लाह तूने दुनिया में जितने ख़जाने भेजे, जितनी दौलत थी, अल्लाह मुझे सारा कुछ अता फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह जन्नती की उस बात को मानते हुए सारा कुछ अता फरमा देंगे। फरमाया वो तो एक मांगने वाला था, अगर सारी कायनात रब से मांगना शुरू कर दे, रब अता फरमाता चला जाए। उसके ख़जानों के अंदर इतनी कमी भी नहीं आई कि तुमने समंदर के अंदर सुई को डुबोया, सुई को पानी ज़्यादा लगता है, रब के ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती है। फिर रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे और भी कुछ मांगना है तो मांगो। अल्लाह जी क्या मांगे? अब तो दौलत भी मिल गई, तेरी रज़ा, उसके लिए कुरान पाक का फैसला आने वाला है। अल्लाह कहते हैं तुम सब कुछ मांग चुके, अभी तक तुमने मांगा नहीं, हमने अता फरमाया नहीं। अल्लाह वो कौन सी चीज़ है? फरमाया मा अस्खतु अलैकुम अबदा, मैं आज के बाद तुम सबसे राज़ी हो गया, आज के बाद तुम्हें कभी नाराज़गी मेरी तरफ से नहीं मिलेगी। खालिदीन फ़ीहा, इस जन्नत के अंदर तुम हमेशा रहोगे। अल्लाह जी तेरी रज़ा भी मिल गई, अल्लाह तेरी नाराज़गी से भी दूर हो गए। फिर रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं आखिरी चीज़ जो अभी तक तुमने मांगी नहीं, जन्नत के अंदर हमने तुम्हें अता फरमाई ही नहीं। अल्लाह जी वो कौन सी चीज़ है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले मुतवज्जे हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हाथों से कपड़ा उठा करके, हिजाब उठा करके अल्लाह हम सब ईमान वालों का अपना दीदार नसीब फरमाएगा। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह हमारी आंखें बड़ी गुनाहगार, इन्होंने बड़े गुनाह किए, बड़े गुनाह देखे,
अल्लाह हमारी आँखों को गुनाहों से दूर कर दे। अल्लाह इन आँखों को अपने दीदार की लज्जत अता फरमा देना। और उसके लिए लाजिम है वमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह का दीदार करना चाहता है, वो अच्छे अमल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से शिरक न करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना दीदार नसीब फरमा देगा। अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल फरमा ले। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें जन्नतियों के इस गिरोह में शामिल फरमा ले। रसूलुल्लाह की हमराही नसीब फरमा, अपने अर्श का साया नसीब फरमा देना। अल्लाह खजूर के बदले जन्नत के दस्तरखान से खिला देना। अल्लाह पानी का घूंट पिलाएं, रसूलुल्लाह के हौज से पिला देना। शाह दुआओं को कबूल फरमा, इल्तिजाओं को कबूल फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।